गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत का द्वादश पाठा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे संस्कृत का जो पीरियोडिक 2 का पोर्शन है, लेसन नंबर 11, 12, 13 और 14 यानी 11, 12, 13 और 14 पाठ है। पार्ट 10 तक हमने हाफ ईयरली पोर्शन पढ़ा था। पाठ 11 सिद्धार्थ विरक्ति मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग पाठ 12 नीति वचनानि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लोग पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। सारे शब्दार्थ तो मैं नहीं लिख पाई हूँ, बोर्ड क्योंकि छोटा था, लेकिन कुछ शब्दार्थ हमने यहाँ पर लिखा है जो कठिन शब्द हैं। पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनको हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। पहला देखिए, परवशम। पर मतलब पराया होता है, वशम मतलब वश में, अधीन में। तो दूसरों के अधीन में यानी पराधीन। परवशम मतलब पराधीन। समासेन यानी संक्षेप में, संक्षेप में। हातव्या यानी छोड़ने योग्य। दीर्घ सूत्रता यानी धीमी गति से कार्य करना। दीर्घ मतलब लंबे समय तक, धीमी गति से कार्य करना। लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाला। लघु मतलब छोटा होता है, चेतसाम मतलब लघु छोटे हृदय वाला। गुरुतरा यानी भारी। गुरुतरा यानी गुरु मतलब भारी, तो गुरुतरा भारी। खात आकाश से। खात का अर्थ होता है आकाश। तो बच्चों, अपनी बुक में देखेंगे द्वादश पाठ हमने शब्दार्थ पढ़ा, अर्थ बताया आपको। आप जो है पाठ के श्लोक के अर्थ देखेंगे। पाठ 12 नीति वचनानि। पहला देखिए, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशम दुखम मतलब सर्वम मतलब सभी, परवशम मतलब पराधीन, दुखम मतलब दुख। सभी दुख क्या है? पराधीन है, यानी दूसरों के अधीन है। हमारे दुख हमारे अधीन नहीं है, नहीं तो कोई अपने को दुख देता कभी नहीं। तो सभी दुख दूसरों के अधीन है, पराधीन है, यानी दूसरों के अधीन है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी सुख आत्मवशम मतलब अपने वश में है। सभी दुख दूसरों के, परवशम मतलब दूसरों के वश में है, दूसरों के अधीन है, और सभी सुख अपने अधीन है। एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। एतद्विद्यात् समासेन, समासेन इस प्रकार जो हम क्या कहते हैं संक्षेप में, इस प्रकार एदत, इस प्रकार इसे, एदत मतलब इसे, समासेन यानी संक्षेप में क्या क्या कह सकते हैं? लक्षणम दुखद खयो, सुखद खयो, यानी इसे संक्षेप में सुखद दुखयो मतलब सुख और दुख का लक्षण जाने। मतलब सभी दुख दूसरों के वश में है, सभी सुख अपने वश में है। संक्षेप में इसे क्या, दुख और सुख का लक्षण जाने। क्लियर? दूसरा देखिए, माता गुरुतरा भूमि। गुरुतरा, गुरुतरा का मीनिंग देखिए लिखा है, गुरु मतलब भारी, भूमि मतलब धरती। माता यानी माता, माता माता। खात पितोच्च स्थिता। देखिए यहाँ पर इसको हम अलग अलग करेंगे। खात मतलब आकाश, पितो मतलब पिता। देखिए खात पितोच्च यानी पितो उच्च, पिता, पितोच्च लिखा है, इसको पिता और उच्च बोलेंगे, स्थिता। तो यहाँ पे खाति, खाति पितोच्च
यानी खात यानी आकाश, पितोच यानी पिता, उच्च मतलब ऊंचा, स्थित। ठीक है, तो देखिए माता गुरुतरा भूमि। माता क्या है? पृथ्वी। भूमि मतलब धरती माँ या पृथ्वी से भी क्या है? भारी है। माता पृथ्वी से भारी है। खात पितोच्चतर स्थिता, यानी खात यानी आकाश होता है खात का अर्थ, और पिता यानी पिता, उच्चतर यानी ऊंचा। तो पिता जो है क्या है? आकाश से भी ऊंचा है। माता पृथ्वी से भारी है और पिता क्या है? उच्चतर यानी ऊंचा। पिता जो है आकाश से ऊंचा है। मन शीघ्रतरम, शीघ्रतरम यानी शीघ्र, तेज, तेज चलता मन। शीघ्रतरम वाता चिंतता बहुतरली तृणात्। देखिए यहाँ पर शीघ्रतरम, वाता यानी हवा, वाता चिंता, वात के साथ चिंता भी मिला हुआ। वात यानी हवा, चिंता यानी चिंता, बहुतरी यानी बहुत, और तृणात् यानी घास। तो अभी देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या? माता किससे? धरती से भी, माता का स्थान धरती से भी क्या है? पृथ्वी से भी भारी है। और पिता जो है आकाश से भी ऊंचे हैं। मन शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरेणा। मन हवा से भी तेज है, शीघ्र चलता है। शीघ्र यानी मन जो है अभी यहाँ है, अभी किसी दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा, तो यानी मन जो है हवा से भी तेज चलता है। और चिंता बहुतरी तृणात्, तृणात् यानी घास। चिंता जो क्या है? घासों से भी अधिक है। चिंता लोगों को घास से भी तेज बढ़ती है, यानी जितना घास तेज बढ़ता है उससे भी ज्यादा लोगों को की चिंता बढ़ती है, अधिक हो जाती है। क्लियर हुआ? देखिए षड दोषा, थर्ड वाला है श्लोक। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा, षड दोषा यानी 6 दोष। 6 दोष किसके हैं? षड दोषा पुरुषेण हातव्या। हातव्या का मीनिंग मैंने यहाँ देखे लिखाया है, हातव्या यानी छोड़ने योग्य। ठीक है, तो षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूमि मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्सा। अधिक चाहने वाले पुरुष को इस श्लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, हातव्या छोड़ देना चाहिए। भूति मिच्छता यानी अधिक चाहने वालों को, पुरुषों को ये 6 चीजें छोड़ देना चाहिए। अधिक चाहने वाले पुरुष को इस श्लोक में 6 चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या चीज? क्या क्या चीज? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्र, मतलब निद्रा छोड़ देना चाहिए, तंद्रा भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से काम करना। दीर्घ सूत्रता यानी धीमी गति से कार्य करना। ये 6 चीजें छोड़ देगा तो षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमि मिच्छता, यानी जिसकी इच्छा अधिक है, ऊंचा बनना चाहता है, अधिक पैसा कमाना है, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा है अधिक चाहने की, तो अगर अधिक व्यक्ति किसी चीज की इच्छा करता है तो उसको ये 6 चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या चीज? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रा। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध
आलस और दीर्घ सूत्रता यानी धीमी गति से कार्य करना। धीमी गति से कार्य करेगा तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये 6 चीजें व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जिसकी इच्छा अधिक चाहने की है, अधिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है जो। क्लियर? नेक्स्ट 4th देखिए, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। देखिए, नमन्ति मतलब झुकना, नमस्कार करना लोग कहते हैं ना, नमन्ति फलिनो वृक्षा। फलिनो वृक्षा यानी फलिनो यानी फल से लदे हुए वृक्ष जो है क्या होते हैं, झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और गुणिनो जना यानी गुणी लोग। नमन्ति मतलब झुकते हैं, गुण फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं और गुणी व्यक्ति झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क मतलब सूखा, वृक्षाश्च, च देखिए और के लिए है, वृक्षाश यानी वृक्ष, और सूखे वृक्ष। मूर्खाश्च यानी मूर्ख, मूर्ख और मूर्ख, मूर्खाश्च मूर्ख और च है तो मूर्ख। शुष्क वृक्षाश्च यानी सूखे वृक्ष और मूर्ख। न नमन्ति कदाचन, कभी नहीं झुकते हैं। नमन्ति फल, फिर से देखें, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, मतलब फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं और गुणी व्यक्ति झुकते हैं, जो गुण से भरपूर होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क यानी सूखे वृक्ष और मूर्ख। न नमन्ति कदाचन, कदाचन यानी कभी नहीं, कभी नहीं झुकते। क्लियर? 1 टाइम और देखिए, फिर से मैं समझा रही हूँ। पहला देखेंगे श्लोक, सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी दुख दूसरों के अधीन है। पराधीन, परवश मतलब दूसरों के वश में है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी सुख अपने अधीन है। एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जाने। यानी सुख और दुख का लक्षण जाने कि यानी जो दूसरों से मिलता है वो दूसरों के वो दुख होता है, और अपने बस में सुख प्राप्त करना है तो हम प्रयास करेंगे तो वो दुख भी जो है सुख में परिवर्तित होगा। तो यानी सुख प्राप्त करना हमारे बस में। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च स्थिता मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। देखिए, माता गुरुतरा भूमि यानी माता धरती से भी, पृथ्वी से भी क्या है, भारी है। खात पितोच्च स्थिता यानी खात यानी आकाश, पिता यानी पिता, उच्च मतलब ऊंचा, स्थान है, स्थित है, यानी पिता का स्थान जो है कितना आकाश से भी ऊंचा है। पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। मन शीघ्रतरम वाता, मन जो है शीघ्र मतलब तेज चलती है, किससे, हवा से। और वाता चिंता बहुत तरी तृणात्। मन शीघ्रतरम वाता यानी मन जो है तेज चलता है हवा से, और चिंता बहुत तड़ी तृणात्, चिंता बहुत अधिक है, किससे, घास से। अधिक बहुत तेज बढ़ती है, जितना चिंता नहीं आदमी को बढ़ती है उससे अधिक तेज से, घास से भी तेज चिंता लोगों को बढ़ती है, अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, षड दोषा पुरुषेण
हातव्या भूमि मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 दोष पुरुषे हैं हातव्या भूत मिच्छता, जो पुरुष जो है अधिक चाहने वाले हैं, उनको जो है क्या करना चाहिए, ये 6 चीजें जो है त्याग देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हातव्या यानी छोड़ देना चाहिए। उन पुरुषों को जिनकी अधिक चाहने की इच्छा है, उन्हें ये 6 चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या चीज? निद्रा तंद्रा भय क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रा। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से कार्य करने का जो आदत होता है, ये 6 चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये अगर रहेगा तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए 4th, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो जना। फल से फलिनो, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। नमन्ति फलिनो वृक्षा यानी फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति मतलब झुकते हैं, फलिनो यानी फल से लदे हुए, वृक्षा मतलब वृक्ष, फल से लदे हुए वृक्ष क्या करते हैं? झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, और गुण से युक्त पुरुष जो है, व्यक्ति, वो झुकता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, च देखिए और के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे। शुष्क यानी सूखे, वृक्षास और सूखे वृक्ष, और कौन? मूर्ख, न नमन्ति कदाचन। सूखे वृक्ष और मूर्ख जो है कभी नहीं झुकते हैं। बच्चों, आज हमने आपको नीति वचनान के 4 श्लोक का अर्थ बताया है। आप मेरे पढ़ाए हुए श्लोक को घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पाठ के श्लोक को याद करने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग शब्दार्थ सीखेंगे, फिर नीति वचनानी हेडिंग डाल के सभी श्लोकों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।